जो कुंडली मैंने बनाई वो चली गई। फोन नंबर की थी वो। फोन नंबर किसी का है? जी। तनु जी वापस आ रही है। आप लोग एक कुंडली ड्रॉ करो। सर कौन सा ग्रह कौन सा कारक है वो एक बार थोड़ा बता देंगे? 12 का एक बार में पूरा नोट डाउन कर दे, सब हाफ हाफ में इनकम्प्लीट रह जा रहा है। आप बिल्कुल घबराइएगा मत। हम काफी चीजें आपको बताएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, फॉर्म में है। सर ये कौन से नंबर की बनाए? 4 नंबर की बनाइए। 4 नंबर की तो पहले बनी हुई थी। 4 नंबर वाली हम लोगों ने बनाई थी। हाँ सर, अब 4 की बनाई थी हमने। चार की बनाई। 1 की और 4 की। हम्म, 6 की बना दे। बना दीजिए। इसमें देखिए, हम सारे ग्रहों के कारक लिख दे रहे हैं। सर उन्हें कारक जो उनके वो होते हैं उनको कारक ग्रह कहते हैं। पूछे कोई कि सूर्य किसका कारक है, तो सूर्य आत्मा का कारक है। चंद्रमा किसका कारक होगा? आप लोग मन ने और माँ का। मन। मंगल। पराक्रम। बिल्कुल सही है। हेलो। जी सर। हाँ। सर चंद्रमा आप लिख चुके हो। बुध आएगा यहाँ पर। वाणी का।
क्या लिखा है सर आपने? वाक शक्ति, वाणी। ज्ञान का, शुक्र भोग, दुख का प्रतीक कौन है? वो ये शनि, दुख का हम प्रतीक लोग लिख शनि। सकते हैं। एक शब्द मैंने लिखा था ना पिछले वाली चार्ट पे, कारक लिख करके मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जी सर। मैंने कहा हाँ। तो अब किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि मंगल बहुत स्ट्रांग, तो क्या प्रिडिक्शन करेंगे उसका कि ऐसा जातक जो सब। है एग्रेसिव होगा, पराक्रमी होगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे, टेम्परमेंट हाई, उसका टेम्परमेंट हाई होगा। वो योद्धा है, यस। उसको लड़ने के सेनापति। लिए, उकसाने के लिए आवश्यकता नहीं है। वो आर्मी में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है। जैसे कोई जातक आपके पास आए और पूछे कि क्या हम सेना में जा सकते हैं, क्या हम पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, क्या हम डिफेंस सर्विसेज कर सकते हैं, तो आप कहाँ जाओगे उसको जानकारी लेने के लिए? मंगल के पास जाना पड़ेगा। मंगल देखेंगे उसका। अगर उसका मंगल कमजोर है तो कहो कि देखो आपका मंगल कमजोर है, ये आपको सेना से जो है जीविकोपार्जन करना कठिन कार्य होगा, आपके लिए दुष्कर होगा। तो ये इस तरह के प्रिडिक्शन आ जाते हैं। कोई व्यक्ति लेक्चरर बनना चाहता है, बुद्ध अगर उसका स्ट्रांग होगा तो उसकी वाणी बहुत सहज होगी, सरल होगी, हृदय गम होगी, किसी भी बात को बहुत आसानी से समझा सकता है, वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी। लेक्चरर होगा, अच्छा एजेंट होगा, अच्छा सेल्समैन होगा, सेल्स में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वो अपनी बातों को दूसरों तक बहुत, एचआर मैनेजर बहुत अच्छा हो जाएगा वाक शक्ति वाला। पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। हाँ, इसमें एक एक विषय है जो हम आपको बता दें। राहु, ये जो है शनि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्ट पॉलिटिक्स होती है, राजनीति। जितने राजनेता होते हैं ना, वो इस कॉम्बिनेशन से आते हैं। वकील शनि के कॉम्बिनेशन से आते हैं। ये हम बाद में आपको पढ़ाएंगे कौन से ग्रहों की ड्यूटियां क्या देखे जाएंगे। पर अगर कोई राजनेता का बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो गया तो उसकी वाणी में ओजस गिरेगा, बहुत अच्छे से अपनी बातों को दूसरों को संप्रेषित कर देगा, और पब्लिक उसके पीछे पीछे घूमेगी। वही तो नेतृत्व होता है कि आप अपनी बातों को कैसे लोगों तक समझा पाते हैं, कितने लोगों को। अब इसमें झूठ बोलना राहुल लेके चला आया। भाई बातें तो कई तरह की होती हैं, नेताओं की बातें झूठी होती हैं, इसमें सत्य है। वहीं अगर ये गुरु ज्ञान का कारक है, जितना भी ज्ञान विज्ञान किसी विषय का ज्ञान होगा, टीचिंग करना, लोगों को पढ़ाना, उपदेश करना, प्रवचन करना, ये बिना गुरु के बल के नहीं हो सकते। एक अच्छा प्रवचन करता, एक अच्छा ज्योतिषी, ये सब गुरु ही का करते हैं, समझ लो। गुरु न सिर्फ ज्ञान देते हैं बल्कि मनुष्य के जीवन को प्रकाशित कर देता है। अब ये गुरु, अब देखो गुरु का भी गुरूर होता है। कब होता है? जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। तो मैंने आज की कक्षा की शुरुआत में ही बताया था, ज्ञान का अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि प्रेम में बने हुए रहना है। हम अपने ज्ञान की मतलब जानकारी की पराकाष्ठा पे कितने भी ऊंचे बन जाए, हमें प्रेम में बने रहना है। क्यों बने रहना है? ज्ञान जो है प्रभु के घर तक लेके चला जाएगा, मतलब आप भगवान के घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अंदर प्रवेश प्रेम से ही होगा। आप ऐसे समझिए, आप मेरा एड्रेस ले लीजिए, तो ज्ञान मिल गया आपको। आप मेरे दरवाजे तक आ सकते हो, बेल बजा सकते हो, लेकिन दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा आपके प्रेममय व्यवहार पे निर्भर करेगा। अगर आपका प्रेममय व्यवहार होगा तो आपके बेल बजाने से पहले ही हम नीचे हो जाएंगे, आप आगे आइए, आपका स्वागत है। ठीक बिल्कुल यही साइकोलॉजी जो है ईश्वर के स्पर्श में भी निर्भर करती है। ईश्वरीय ऊर्जा प्रेममय होती है, जैसे आप प्रेममय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जानकारियां कुछ भी हमारी नहीं, हम और जानकारियां दोनों में अलग होता है। शुक्र जो है भोग का कारक है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से आप
समझिएगा, देखिए, योग और भोग ये दोनों मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर एकांगी जीवन हो जाए, सभी मनुष्य योगी हो जाएं, वह स्थिति कैसी होगी? वह भी खतरनाक है। और सभी भोगी हो जाएं, क्यों? क्योंकि भोग का तो अंत नहीं है। बड़ा ये मतलब इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। देखिए, भोग को आप अंत नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहे कि हे प्रभु, एक जीवन हमें दे दीजिए, हम भोगों को खूब भोगेंगे, वो समाप्त ही नहीं होगा। किसी स्थिति में आप नहीं पहुंचेंगे कि कोई मनुष्य कह दे बस हो गया, अब मुझे नहीं भोगना। वो बढ़ता चला जाता है। मतलब जितनी भी आपकी आसक्ति बढ़ेगी, उतना ही वो बढ़ा जाएगा, घट नहीं सकता। और च्यवन, ऋषि च्यवन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ये जो च्यवन प्राश बना, इसके पीछे के भी भोग की आसक्ति थी। ऋषि च्यवन बन हो गए थे बहुत ज्यादा बूढ़े। अब उनकी आसक्ति जो है एक स्त्री पे हुई, एक कन्या पे हुई, जिसकी उम्र 16 साल थी। अब वो कैसे भोगेंगे? उनकी उम्र तो 90 साल हो गई है। तब उन्होंने च्यवन प्राश बनाया। तो वहां की साइकोलॉजी ये निकल के आती है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है और उसकी कामनाएं बूढ़ी नहीं होती। और एक तो मतलब ऐसे व्यक्ति थे कि उनके पास 6 पुत्र थे, वो पांचों पुत्रों की आयु लेकर जवान बने रहे। कैसे? अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है, योग बल से लिया था उन्होंने कि मुझे 20 साल दे दो, मैं भी युवा बनना चाहता हूँ अभी। तो उनका जो छोटा पुत्र था, वो कहा पिताजी आप मेरी सारी उम्र ले लीजिए, क्योंकि ऐसे भोग से क्या फायदा, ये तो खत्म ही नहीं होती। इससे अच्छा तो योग बल है। और योग जो है अनंत से जोड़ता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। गुरु जो है भगवान से जुड़ेगा, शुक्र जो है संसार से जुड़ेगा। अब शुक्र जो है दुख लेके आएगा। संसार में तो दुख है ना, कोई व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता संसार हाँ। बहुत सुखी है। आप में से किसी को सुख की प्राप्ति हुई अभी तक? इसलिए भी जरा क्लास चल रही है। सुख तो हम निकालते हैं, दुख ही दुख होते हैं। नहीं, जिनको सुख की प्राप्ति हुई वो अपने हाथ को उठाए। वो भी पूछा जाए कि कहाँ मिला, किस घटना में मिला, किस अवस्था में मिला, तो हम लोग भी ढूंढा जाए कि सुख सुख शायद को मिल जाए। बड़ा अजीब सा जीवन है, इसके हर क्षण में आनंद है। श्रीमद् भागवत शुरू होती है तो कहते हैं भक्ति जो है एक नदी के किनारे पड़ी मिली। उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों अर्धमूर्छित थे और भक्ति जो है ज्ञान और वैराग को उठा रही थी और दोनों उठ नहीं रहे थे। और ज्ञान और वैराग बड़े कमजोर हो गए थे। तो नारद जी गए तो भाई कैसे उठेंगे? तो नारद जी ने कहा कि भाई इनको श्रीमद् भागवत सुनाई जाएगी, तब इनके ज्ञान और वैराग्य का। बहुत सारी चीजें हैं। आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का विषय मुझे लगता है आप लोगों को आनंद। सर मुझे ये पूछना था, एक्चुअल में मेरा कल यही क्वेश्चन था, जब आपने जो स्थान थे उनके बारे में बताया था। कल मैं पूछने वाली थी कि जितने ग्रह हैं उनकी क्वालिटीज जो एक्चुअली में ये है ना जो आज आपने बताया हाँ ग्रहों जी, का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैंने सोचा कारक कुछ और है इसमें। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कारक का। सर रिकॉर्ड कर क्लास सकते चल रही हैं है, क्या? 15 मिनट। आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक बार अनम्यूट करके एक एक लाइन बोल दे, कोई भी। सर मैं अभी कॉल कर दूं आपको, हाँ, बोलिए। कॉल कर दूं आपको अभी? क्या कर? हाँ जी, सर कॉल कर लो इसको। अभी थोड़ी देर बात करिएगा कॉल। सर अब करना, हमें कुछ करना, क्या होमवर्क करना है? आपको होमवर्क हम अभी बता देंगे। अभी मैंने एक वर्क दिया है। एक एक लोग, जैसे रश्मि जी आपने बोल लिया, हाँ सर, हाँ। शालिनी मुझे जी जहाँ आप डाउट होता है वही बोलती हूँ, सुनने की बिल्कुल शक्ति बिल्कुल। ज्यादा होनी चाहिए। शालिनी जी आप भी कुछ बोल दीजिए, सर किस चीज के लिए? कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। बट सर अच्छा, आज आपने ना, सर सर नहीं, आपने बहुत आज अच्छा लगा, थोड़ी, आपने अच्छे से समझाया। आप साथ में मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप ज्ञान भी दे रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, भागवत गीता से रिलेटेड समझाते हैं। तो जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी लाइन में घुस रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो चीजें हमारे पास क्लियर नहीं होंगी, हम क्लाइंट को मतलब जातक को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुभांकर जी।
सब ठीक था, सिर्फ वो भाव और भावेश को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो थोड़ा क्लियर अगर हो जाए नेक्स्ट क्लास में तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।